मेरा नाम अश्विन मकीजा है और मैंने सीसी 2020 में जो है सेकंड पोजीशन ली है थ्रू आउट सिंध। और सिंध रूरल में जो मेरी पोजीशन है वो फर्स्ट है। बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट खैपुर मीरस के एक छोटे से टाउन ठेड़ी से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे मी बीइंग अ हिंदू हम एक मिनॉरिटी में हैं। तो जहाँ से मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन मेरान पब्लिक स्कूल से की है। 8th तक मैं वहाँ पढ़ा हूँ और जो मेरी सेकेंडरी एजुकेशन है फ्रॉम 9th टू इंटर मैंने IBS सखर यूनिवर्सिटी के जो उनके ऑपरेटेड कम्युनिटी कॉलेजेस होती थी, तो उनसे मैंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन ली है, जो मैंने आगा खान बोर्ड से की है। और ड्यूरिंग माय इंटरमीडिएट मैं अपनी क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन भी ली है, जिसकी वजह से जो लेट निसार सिद्दीकी साहब थे उन्होंने मुझे पर्सनली प्रेजेंट्स दिए थे। मुझे मेरी अचीवमेंट्स को जो है उन्होंने अप्रिशिएट किया था। उसके अलावा जो मेरी बैचलर्स है वो मैंने कराची से की है, जो NED यूनिवर्सिटी कराची से मैंने 2015 से लेके 2018 तक बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग की है। बेसिकली आफ्टर ग्रेजुएशन जो है, या मैं ये कहूँगा कि जो मेरा फाइनल ईयर था यूनिवर्सिटी का, मैंने वहीं से जो अपनी प्रिपरेशन है फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स वो स्टार्ट कर दी थी। इनिशियली जो है मैंने जैसे JWT की मैगज़ीन होती थी या डाउन न्यूज़पेपर होता था, या जो भी मुझे मिलता था फॉर द रीडिंग पर्पस, वो मैंने ले लिया। मैंने रीडिंग शुरू की थी। मेरे पास कोई मतलब क्लियर डायरेक्शन नहीं हुआ करती थी। जस्ट जो एक मैं अपनी अंदर एक हैबिट डेवलप की थी कि मैंने जो रीडिंग करनी है, कुछ भी हो जाए रीडिंग करनी है। तो जैसे मैं ग्रेजुएट हुआ तो जो भी डिफरेंट गवर्नमेंट की जॉब्स थी, बाय SPSC हों या बाय FPSC हों या डिफरेंट इंडिपेंडेंट जो एग्ज़ाम्स लेते थे ऑर्गेनाइजेशंस, तो मैं फॉर्म फिल करता गया। तो इससे क्या हुआ, ट्रायल एंड हिट वाला एक मेथड होता है, आइटरेटिव मेथड था। मैंने पहले काफ़ी टेस्ट जो थी मैंने फ़ेल की, कुछ में मैं पास हुआ, कुछ के इंटरव्यू मैंने क्लियर किए, कुछ में मेरी एलोकेशन भी हुई थी। अब जो मेरी एक जर्नी है, इनिशियली मैं खुद भी कंफ्यूज था कि करना क्या है, इधर सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है या मुझे इस कंट्री से बाहर जाना है। तो इनिशियली 2019 में मैंने IELTS दिया था, जिसमें मेरे उस टाइम 7.5 बैंड्स आए थे। और उस टाइम मुझे इटली की एक मास्टर्स की स्कॉलरशिप भी मिली थी, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मैं नहीं जा पाया था वहाँ पे। तो फिर ये हुआ कि उस टाइम डिफरेंट गवर्नमेंट की कमीशंस आई थी, फॉर द FBR हो गई, फॉर द इरिगेशन डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध हो गई, CC 2020 हो गई, CSS 2021 हो गई, FIA थी, PWD थी, सखर IBA की डिफरेंट पोजीशंस थी फॉर द असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिनमें मैंने कंटिन्यूसली अप्लाई करता गया। तो हुआ ये, इनिशियली मैंने PWD की पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट में एज एन असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की 2 कमीशंस क्लियर की थी। दोनों कमीशंस के लिए मैं इंटरव्यू में भी बैठा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो मैं क्लियर नहीं कर पाया। तो ये दौरान प्रिपरेशन जो एक कॉन्फ्रेंस भी आई थी, मतलब एक फॉरेन फुल्ली फंडेड कॉन्फ्रेंस थी, वर्ल्ड यूथ फोरम इन द इजिप्ट। तो उसमें मतलब सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये था कि एक IR पे हमें पेपर जो है उनको सबमिट करवाना था। तो उस दौरान मैं अपनी CSS की तैयारी भी कर रहा था। तो जो मैंने IR की प्रिपरेशन की थी, क्योंकि वो एक मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, उसने मुझे मतलब इतना मेरे लिए हेल्पफुल रहा कि मैं उस जो कॉन्फ्रेंस है वो फुल्ली फंडेड कॉन्फ्रेंस थी 2020 में, मैं उसके लिए सिलेक्ट हो गया। फॉर अ वीक मुझे उन्होंने इजिप्ट बुलाया था। वो शहर था वहाँ पे शर्म एल शेख, जहाँ पे मैंने फॉर अराउंड 5000 यंग लोग थे, डिफरेंट कंट्रीज से आए थे। मैंने उनसे वहाँ पे इंटरेक्ट किया था। मतलब एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, जिसने मतलब मेरी जो मैं आज जिस पोजीशन पे हूँ, इस सारी जर्नी को, मेरी थ्रू आउट जर्नी को सपोर्ट किया है। उसके बाद जो है मैंने इनिशियली जो है जैसे ही मैं वापस आया था वहाँ से, तो मेरे कस्टम्स और अप्रेजिंग ऑफिसर इन FBR के रिज़ल्ट आए थे रिटन के, और ग्रेजुअली मैं उनके लिए इंटरव्यू में भी बैठा था। और लकीली एंड बाय माय हार्ड वर्क मैंने फॉर द अप्रेजिंग ऑफिसर एंड फॉर द कस्टम्स इंस्पेक्टर में रिकमेंड हो गया था। तो दोनों में से मैंने अप्रेजिंग ऑफिसर जो है ज्वाइन की थी इन 2022। उसके अलावा जब मैंने ये जॉब ज्वाइन की थी, उससे पहले ये हुआ था कि मतलब मैं भी फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम डिमोटिवेट हो गया था कि काफ़ी टेस्ट दे दी है, काफ़ी इंटरव्यूज़ दे दी हैं, FIA में नहीं हुआ था, PWD में नहीं हुआ था, सखर IBA यूनिवर्सिटी में AEN के लिए नहीं हुआ था। हालांकि मैंने सखर IBA यूनिवर्सिटी में रिटन में फ़र्स्ट पोजीशंस ली थी। तो काफ़ी मेरे फ्रेंड्स थे जो माशाल्लाह आज अच्छी पोजीशंस पे हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था कि अपनी जर्नी जो है आप कंटिन्यू रखो,
जो आपकी जो हार्ड वर्क है आपको इंशाल्लाह एक दिन कुछ ना कुछ तो अचीव हो ही जाएगा। इस दौरान मैंने फ्रीलांसिंग भी की थी फॉर अराउंड 2 years ड्यूरिंग द कोविड-19, जिससे मैंने इंडिपेंडेंटली काफ़ी अच्छी अर्निंग की थी। इसके अलावा जो है इसी टाइम में मैंने अपने आप को कभी भी फ्री नहीं रखा, क्योंकि जब बंदा एक किसी काम में इंगेज नहीं होता तो उसको एक किस्म से नेचुरली डीमोटिवेशन फील होती रहती है कि मेरे जो दोस्त हैं, कलीग्स हैं, मतलब वो इस मुकाम पे पहुंच गए हैं और मैं अभी भी इधर ही हूँ। तो मैंने अपने फादर के बिज़नेस को भी ज्वाइन किया, वो एक एक्सपोर्टर हैं, तो 1 डेढ़ साल मैंने उनके साथ भी लगाया। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी ये सारे एक्सपीरियंसेस थे, मेरी हॉबीज़ थी, मैं अपनी प्रिपरेशन के साथ उनको भी साथ लेते हुए चला। मैंने ट्रैवलिंग भी की, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इजिप्ट गया, उसके बाद ड्यूरिंग मतलब प्रिपरेशन फॉर द CC 2020 में थाईलैंड भी होके आया, उसके बाद मैं टर्की गया था। तो उसके अलावा जो मेरी गार्डनिंग की हॉबी थी तो मैंने वो भी परस्यू की। खैर उसके बाद जो हुआ 2022 में, जैसे ही मैंने अप्रेजिंग ऑफिसर ज्वाइन की थी फॉर अराउंड 9 months में FBR में रहा था, कस्टम्स हाउस कराची में, और जल्दी मेरा रिज़ल्ट आ गया था इरिगेशन डिपार्टमेंट का फॉर द असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिसमें हम 30 बंदे सेलेक्ट हुए थे। उसमें भी मेरी फ़र्स्ट पोजीशन थी थ्रू आउट सिंध। मैंने वहाँ पे ज्वाइनिंग की फॉर अराउंड 1.5 year मैंने वहाँ पे सर्विस की। उसके बाद जैसे ही हमारा PMS दोबारा से हो गया 2023 में, मैंने रिटन का एग्ज़ाम दिया, तो मेरे जो रिज़ल्ट है रिटन का काफ़ी अच्छा आ गया। मेरे रिटन में जो स्कोर था टॉप 10 में था। तो फिर इंटरव्यू हुआ, तो फिर जो है लकीली एंड मेरे हार्डवर्क की वजह से जो है मैंने सेकंड पोजीशन ली थ्रू आउट सिंध में और मेरा PMS में एलोकेशन हो गया। तो करंटली मैंने जो है PMS ज्वाइन कर ली है और करंटली मैं एज अ अंडर ट्रेनी प्रोबेशनरी ऑफिसर हूँ सिंध सेक्रेटरीट में। हमारी जहाँ पे अटैचमेंट चल रही है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल इनिशियली हम SNGD में गए थे, फिर फाइनेंस में गए थे, फिर PND में गए थे, करंटली होम में हैं, उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड हेल्थ है। ये एक हमारा 6 weeks का अटैचमेंट है। उसके बाद हम एकेडमी में जाएंगे फॉर अराउंड 4 months, जहाँ पे हमारी जो प्रॉपर ऑफिसर्स की, ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग होती है वो होगी। उसके बाद हमें फील्ड में एज असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनी भेजेंगे। तो हमारा जो ये 1 साल का ट्रेनिंग का पीरियड है कम्प्लीटली पूरा हो जाएगा। और जिसके बाद हमारी जो पोस्टिंग्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें मे बी AC लगा दें, SO लगा दें, PPHI हो गई, CMO हो गई, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हम जा सकते हैं। और जो है लोकल पीपल हैं, लोकल कम्युनिटी के लोग हैं, उनको डिफरेंट कैपेसिटी में हम सर्व कर सकते हैं। तो ये जो है सारा मेरा एक मतलब आप समझे कि ब्रीफ मेरी जो जर्नी है उसका पूरा मतलब एक समरी समझ लें तो ये है। और इस दौरान जो है मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो मेरी फैमिली है इन पर्टिकुलर माय फादर एंड माय मदर, वो वेरी सपोर्टिव। although my father is an exporter, he earns well, but he always wanted me to be a government officer। कि उनकी नज़र में ये हुआ करता था कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं उनकी मतलब जो सोसाइटी में स्टेटस है, रिस्पेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा है। और बीइंग अ मिनॉरिटी, वो मतलब समझते थे कि अगर तुम एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाते हो तो हमारी जो फैमिली सिक्योरिटी है, स्टेटस है, रिस्पेक्ट है, वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो मेरी फैमिली है, मेरे अंकल्स हैं, कज़न्स हैं, वो माशाल्लाह से डॉक्टर्स हैं, वो भी एक किस्म से मेरे लिए इंस्पिरेशन रहे हैं। जैसे खैपुर मीरस में मेरे अंकल का नाम काफ़ी मशहूर है, डॉक्टर पिबूमल माखीजा, वो हमारी फैमिली के पहले डॉक्टर हैं। वो हम सबके लिए इंस्पिरेशन हैं, मेरे लिए भी हैं। तो उनसे इंस्पिरेशन लेके ही मैं भी आगे बढ़ा हूँ, अपनी फील्ड में मैंने एक्सेल किया है। और इसके अलावा जो मेरे दोस्त हैं, इधर वो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हों, कॉलेज के फ्रेंड्स हों, यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स हों, या वो फ्रेंड्स जो कस्टम्स के दौरान मेरे साथ रहे हैं या इरिगेशन की जर्नी के दौरान मेरे साथ रहे हैं, सब ने मतलब मेरे लिए हमेशा सपोर्टिव रहे हैं। मुझसे ज़्यादा उन्होंने मुझ में बिलीव किया है कि मतलब तुम कर सकते हो। अभी भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो बोल रहे हैं अभी भी नहीं रुकना, CSS का अटैम्प्ट देना है। तो मतलब जो पूरा क्रेडिट है मैं बोलूँगा मेरी फैमिली और फ्रेंड्स को जाता है, जिन्होंने थ्रू आउट जर्नी मुझे इसमें सपोर्ट किया है कि मतलब मैं आज इस पोजीशन पे आके पहुँचा हूँ।